Recently, there was a yoga day organized in Vizag. Good for your health, great for the community. But everyone ran and started stealing the yoga mats, literally snatching it from each other. But you know what's even more sad? The yoga mats were actually free anyway. ये देखिए, कचरे का डिब्बा सामने है, लेकिन लोगों ने कचरा उसके अराउंड ही फेंका। क्या एक्सक्यूज है? ये रेलवे का एम्प्लॉय खुद कचरे का डिब्बा भर गया है, इसलिए कचरा ट्रैक्स पर फेंक रहा है। तो फिर हम पैसेंजर से क्या ही एक्सपेक्ट करें? हमारे बीचेस, हमारे माउंटेन्स ऐसे ही कचरे से भरे हुए हैं। एंड यू नो व्हाट? इट हैज बिकम सो नॉर्मल कि हमें फर्क ही नहीं पड़ता। सोचने जैसी बात है कि पूरी दुनिया में भारत की रिस्पेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि भारत में सिविक सेंस है जीरो। अब ये वीडियो है बेंगलुरु की, जहां लोग आरसीबी के जीतने के बाद चिन्ना स्वामी स्टेडियम में सेलिब्रेशन के लिए मेट्रो स्टेशन के गेट से कूद कर जा रहे हैं। इंडियंस में कितना सिविक सेंस है आप यहाँ पर देख ही सकते हो। कचरा फेंकना, पब्लिक में टॉयलेट करना, हर जगह जुबां केसरी करना। बोलो जुबां केसरी। रूल्स तोड़ना, नॉइज पोल्यूशन करना, फेमस मॉन्यूमेंट्स पर राहुल लव्स प्रिया लिखना, रूल्स तोड़ने पर ब्राइब देना, पब्लिक प्रॉपर्टी को खुद का स्पेस समझना, टूरिस्ट लोगों को परेशान करना और सो ऑन। मेन बात पता है क्या है? ये सब इंडियंस के लिए बहुत कॉमन है। इस वीडियो में देखिए जहाँ पर एक आदमी फॉरेनर्स पर प्राइस टैग लगाता है। ये 150 की, ये 200 की, ये 500 रुपए की है, ये 300 रुपए की है। ये कोई एक इंसिडेंट नहीं है, ऐसे हजारों इंसिडेंट्स हैं जहां फॉरेनर्स इंडिया आते हैं और हम उनका इसी तरह स्वागत करते हैं। जापान कितना डिसिप्लिन कंट्री है मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। इसीलिए आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम इंडियंस लोग कैसे छोटे छोटे स्टेप्स से देश को और खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं और हम भी जापान के लोगों से डिसिप्लिन कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। जापान में लोग सफाई को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। वो सिर्फ अपने आसपास ही सफाई नहीं रखते, बल्कि जहाँ पर भी उन्हें गंदगी दिखती है तो उसे साफ भी करते हैं। इसीलिए जापान के स्कूल्स में छोटे छोटे बच्चे तक सफाई करते हैं। बच्चे टॉयलेट और क्लास खुद साफ करते हैं, इसीलिए वो बचपन से ही डिसिप्लिन्ड रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ डस्टबिन सामने भी रखा होगा तब भी हम आसपास ही फेंकेंगे। यही रीजन है कि फॉरेनर्स हमेशा हमारी गंदगी को देखने और दिखाने आते हैं। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि वो हमेशा गंदगी को दिखाते हैं, बल्कि हमें कोई मौका ही नहीं देना चाहिए कि वो ये दिखा सके। जब भी हम ट्रैवल करने जाते हैं, आपका पता नहीं, लेकिन मुझे हर घंटे बाद कोई न कोई ऐसी जगह दिख ही जाती है जहाँ कचरा होता है। तो सोल्यूशन क्या है इसका? पहले तो गवर्नमेंट को ब्लेम करना बंद करो और खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है रोड बनाना, डस्टबिन लगाना और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको क्लीन रखना। एक सबसे बड़ी बात है कि अगर जापान में अर्थक्वेक भी आ जाए तो भी लोग लाइन बनाकर खाना लेते हैं बिना फाइट के। जब इतनी बड़ी चीज में भी डिसिप्लिन है तो फिर छोटी छोटी चीजों के लिए लाइन बनाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ बस एयरपोर्ट, रोड, ट्रेन, एरोप्लेन, कहीं पर भी देख लो, हर जगह लोग लड़ते ही रहते हैं और लाइन बनाना तो भूल ही जाओ। अगर कोई मर भी रहा होगा तो उसकी हेल्प करने के बजाय उसके ऊपर चढ़कर निकल जाएंगे। क्या हुआ? बुरा लग रहा है, लेकिन यही सच है। यही हमारे देश की कड़वी सच्चाई है। जितना भी डेवलपमेंट कह लो, अगर लोग ही डिसिप्लिन नहीं हैं, तो इकोनॉमी का भी कोई फायदा नहीं। और हाँ, एक बात और, मैं यहाँ सिर्फ कुछ इंडियंस की बात कर रही हूँ जो ऐसे काम करते हैं। स्विट्जरलैंड में नॉइज कंट्रोल इतना स्ट्रिक्ट है कि घर के अंदर तेज नॉइज करना भी अलाउड नहीं है कुछ घंटों के लिए। अरे हमारे तो सब चलता है। हमारे यहाँ मेट्रो में कोई खाना खा रहा है, कोई डीजे चला रहा है, कोई नाच रहा है, कोई नहा रहा है और कोई हग रहा है। हम फोन चलाएंगे तो बिना ईयरफोन के, चाहे लोग इरिटेट क्यों ना हो रहे हो। इसलिए ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोग हमारी वजह से परेशान ना हो। इस फोटो को देखो, क्या ये तुम्हें अट्रैक्टिव लग रही है या फिर ये लग रही है? ये वाली ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। लेकिन क्यों? क्योंकि ये क्लीन है। हम कितना भी चाह लें कि हमारा कंट्री जापान जैसे डेवलप्ड हो जाए, लेकिन अगर वहाँ क्लीनलीनेस, स्ट्रिक्ट लॉज, डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सपोर्ट, मैनर्स, सिविक सेंस नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं है। एक झोपड़ी जो क्लीन है वो लाख गुना अच्छी है बड़ी बड़ी बिल्डिंग से जिसमें हर जगह कचरा फैला हो। सिंगापुर में च्यूइंग गम थूकने पर और लाइन तोड़ने पर फाइन लगता है। मैं अलग अलग देशों के एग्जाम्पल्स इसलिए दे रही हूँ ताकि आप समझ सको कि जहाँ हम ये चीजें बेशर्मों की तरह कर रहे हैं, वहीं दूसरे देशों में फाइन देना पड़ता है। अब तो इंडियंस दूसरे देशों में जाकर वही काम करते हैं, जैसे गुटखा थूकना। Residents in Harrow are raising concerns over chewing tobacco and palm spitting, particularly at Rayners Lane and North Harrow. A new shop selling palm in North Harrow has even led through a petition. Harrow Council says palm spitting is disgusting, unhygienic and costly to remove.
and confirmed that in July alone, 33 fines were issued. क्योंकि उन्हें लगता है इंडिया में तो चलता है तो यहाँ पर भी कुछ नहीं होगा। इन्हीं कुछ लोगों की वजह से इंडिया की इमेज खराब होती है। फिर फॉरेनर्स को लगता है कि सभी इंडियंस ऐसे ही होते हैं। हर इंडियन को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, इसलिए नहीं कि ये काम उनको करना पड़ता है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा जब कोई फॉरेनर हमारे देश घूमने आए और वो देखे कि लोग सड़क पर ही टॉयलेट कर रहे हैं जबकि पब्लिक टॉयलेट पास में हो? और अगर पास में नहीं है तो भी हमें समझना होगा हमारे गुड मैनर्स के बारे में। पता नहीं था कि बचपन में गुड मैनर्स का पैराग्राफ समझना इतना यूजफुल होगा कि अब बड़ों को भी समझना पड़ेगा। हमको ये सब कैसे पता होगा जब हमें ये न तो स्कूल में बताया जाता है और न ही घर में। स्कूल में बुक्स के अलावा किसी भी चीज की नॉलेज नहीं दी जाती। इंडिया में भी अगर स्कूल्स में सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि सिविक हैबिट्स सिखाई जाए तो फ्यूचर की जनरेशन ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होगी। पता है बात क्या है? हमारे यहाँ साफ सफाई करना स्वीपर का काम माना जाता है, इसलिए ज्यादातर लोग इस काम को करते ही नहीं हैं। डेवलप्ड कंट्रीज में स्कूल्स में कम्युनिटी सर्विस मैंडेटरी होती है, जैसे सीनियर सिटीजन्स की हेल्प करना, पार्क्स क्लीन करना, वेस्ट रिसाइकलिंग करना एटसेट्रा। लेकिन इंडिया में एक्स्ट्रा करिकुलर का मतलब बस डांस, ड्रामा या स्पोर्ट्स होता है। स्कूल में डिसिप्लिन के नाम पर बस शॉर्ट हेयर, नेल्स चेकिंग, ड्रेस चेकिंग, 2 छोटी बनवाना सिखाया जाता है। स्कूल्स और कॉलेजेस स्टूडेंट्स को सिर्फ करियर बनाने वाली मशीन बना रहे हैं, लेकिन एक गुड सिटीजन बनाना जो अपने देश और सोसाइटी का रिस्पेक्ट करे, उस तरफ कोई फोकस ही नहीं है। आखिर वो फोकस करें भी क्यों? उन्हें बस फीस से मतलब है, तुमसे नहीं। और अगर तुम्हें स्कूल की डार्क रियलिटी जाननी है तो मैंने ये वीडियो बनाई है, आप देख सकते हो। इसमें स्कूल की सभी डार्क साइड्स एक्सपोज की हैं, जहां स्कूल्स हमें पपेट की तरह यूज करते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सॉल्यूशन मैं पहले ही प्रॉब्लम्स के साथ बता चुकी हूँ, लेकिन ऐसी कुछ और चीजें हैं जिनसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं और देश को भी अच्छा बना सकते हैं। पहला, ट्रैफिक रूल की रिस्पेक्ट करो। रेड लाइट हो जाए तो रुको, रॉकेट की तरह मत उड़ो। हेलमेट पहनो, इसीलिए नहीं क्योंकि चालान कट जाएगा, बल्कि इसलिए क्योंकि ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए है। ये छोटी छोटी बातें तुम्हारी जान बचा सकती हैं। दूसरा, कूड़ा कचरा फेंकना बंद करो, उसे डस्टबिन में फेंको। अगर डस्टबिन नहीं है तो अपने पॉकेट या बैग में रखो, फिर जाकर डस्टबिन में डालो। अगर एक इंसान भी ये करने लगे तो दूसरा भी देखकर करने लगेगा। यही रीजन है, अगर 100 लोग कचरा फैला रहे होते हैं तो 100 और फैलाने लगेंगे। तीसरा, पब्लिक प्रॉपर्टी की रिस्पेक्ट करो। मेट्रो, बस, पार्क बेंचेस या गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर लिखना बंद करो। ये जो तुम राहुल लव्स प्रिया लिखते हो, निबा निबी वाली हरकतें करते हो, तुम्हें ये कूल लगता है। गधो सुधार जाओ, वरना ओबिटो जैसी हालत हो जाएगी। चौथा, अननेसेसरी हॉर्न बजाना, शाउटिंग करना, लाउड स्पीकर्स बजाना बंद करो। लोगों को डिस्टर्ब न करना भी एक रिस्पेक्ट है। पांचवा, ये गधों की तरह भागना बंद करो। डिसिप्लिन के साथ लाइन बनाओ। लेकिन अगर दूसरे लोग धक्का दे रहे हैं तो कैसे डिसिप्लिन रहेगा? ये तो सच है कि हम कितने भी डिसिप्लिन रहे, जरूरी नहीं कि दूसरा इंसान भी डिसिप्लिन होगा। इसलिए जहाँ जैसी सिचुएशन होगी उसी हिसाब से रिएक्ट करो, लेकिन डिसिप्लिन रहना। आई प्रॉमिस, अगर तुम हर चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करोगे और लोग तुमसे इंस्पायर होंगे तो मान लेना कि तुमने कम से कम एक इंसान को इम्प्रूव कर दिया। प्लांट ट्रीज एंड प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट। कम से कम हर महीने एक पेड़ लगाओ। अगर हर महीने नहीं लगा पा रहे हो तो हर साल लगाओ, लेकिन हरियाली को बनाए रखना और एक इंसान को इंस्पायर करो। हमारा देश नंबर 1 सिर्फ इकोनॉमी में नहीं बल्कि क्लीनलीनेस, डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब चीजों में भी होना चाहिए। गवर्नमेंट को ब्लेम करना बंद करो और रिस्पॉन्सिबल बनो।